ये आपके बगल में मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यूएई में खास तौर पर। आसिम मुनीर यूएई के दौरे पर गया हुआ है, आबू धाबी में वो है, और वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। यूएई और पाकिस्तान का मिलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएई इनसे लगातार पैसों का तकाजा कर रहा है। यूएई नाराज है पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये सऊदी कैंप में चले गए और सऊदी अरब की और यूएई का झगड़ा चल रहा है। अब यहां क्या है, यूएई खास क्यों है? यूएई हमारे बड़ा करीब है। अभी इनके राष्ट्रपति यहां आए थे, हमारा उनसे डिफेंस में भी पैक्ट हुआ है और इन्वेस्टमेंट को लेकर, एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा डील भी हुई है। तो वहां आसिम मुनीर जा रहा है तो क्या गेम हो रहा है वहां, आपको बताऊं सबसे सीरियस बात क्या है। इनके जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तबीयत को लेकर पूरी दुनिया में खबरें फैली हुई हैं कि शेख जायद बिन नाहियान, यही नाम है ना सर उनका, जो इंडिया आए थे, कि इनकी तबीयत खराब है। ये पिछले कुछ दिनों से तस्वीरों से यूएई में भी पूरी तरीके से गायब हैं। और जिस आदमी से आसिम मुनीर जाके मिला, ये उसी रॉयल फैमिली का मेंबर है, वो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और कुछ पब्लिकेशंस में मैंने ऐसा पढ़ा कि इनको सक्सेसर बताया जा रहा है, जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं और जो किंग हैं उनका, उसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए आसिम मुनीर वहां गया। अब सारी दुनिया ये पूछ रही है कि अभी राष्ट्रपति को हुआ क्या है, क्योंकि सऊदी अरब से जब से झगड़ा हुआ है तब से ये खबरें फैलने लगी थी कि यूएई का राष्ट्रपति बदलने की जिद पर सऊदी अरब अड़ गया है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे और यूएई के रिश्तों में भी क्या तब्दीली आएगी? क्या पाकिस्तान उसमें फिर घुसने की कोशिश करेगा? सर, पाकिस्तान उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सारी एक्सरसाइज ही वो है एक्चुअली, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब ये एक ऐसा मौका है। और सऊदी के साथ भी जो टेंशन उनका हो गया है, वो भी तो एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं। और यूएई के साथ उनको जाना, भारत के साथ जो रिश्ते, मुझे बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं लग रहा कि भारत के साथ रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन शायद मुनीर साहब अपनी स्पेस वहां पर ढूंढ रहे हैं कि कम से कम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नाराजगी रहे। अभी तो हुआ ना, पहले 2 बिलियन लौटाने के लिए 1 महीना दिया, फिर उसको बढ़ा के 2 महीने दे दिया, लेकिन पैसे मांग रहा है, वो अपने पैसे मांग रहा है। तो वो भी एक बड़ी वजह है। अब इस पर आप हंसिए मत, क्योंकि मैं हंस नहीं रहा, मैं तो अपने लिए सोच रहा हूं, भारत के लिए सोच रहा हूं कि अगर इनके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनका राष्ट्रपति बदला गया सेहत की वजह से, कुछ भी बहुत खबरें चल रही हैं, आपने भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, उसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा इंडिया यूएई के रिश्तों पर? देखिए, यदि राष्ट्रपति बदला जाता है और नया इक्वेशन होता है तो ये इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूएई में भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा है, और आप सच पूछिए तो आप दुबई या वहां पर ऐसा कहा जाता है कि करीब 40 लाख लोगों की जनसंख्या वहां पर है, एक बहुत सिग्निफिकेंट है। और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका योगदान है। इसलिए नहीं, वो चैरिटी पर वहां पर नहीं रह रहे हैं या कोई अकुशल वहां पर कार्यकर्ता नहीं है, उनकी इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है कि यूएई जो है एक लिबरल फेस ऑफ इस्लाम आज के दिन में इमर्ज किया है। आपने देखा होगा कि अबू धाबी में जो है वो बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जिसका प्रधानमंत्री, दुनिया के मुसलमान इस बात को नहीं हजम कर पा रहे कि वहां मंदिर बन गया। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि वहां का जो प्रिंस है वो उसको, और मजेदार बात है कि जो रमजान के महीने में भी वो जाकर के वो उस मंदिर में वो गए थे, वहां पर उन्होंने रोजा खोला था। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा चिंताजनक है कि वो राष्ट्रपति हमारे साथ बड़े फ्रेंडली हैं। हाँ, तो वो उनका रहना हमारे लिए अच्छा ही रहा। एनीवे, आगे बढ़ता हूं। श्रीलंका में आपको मालूम है तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने स्पीकर ओम बिरला के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई उनको, बांग्लादेश, वो वहां प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने ओम बिरला के हाथों चिट्ठी भिजवाई और उनको न्योता दिया परिवार समेत भारत आने का। उनकी उसमें नाम भी लिखा है, उनकी वाइफ का नाम है, उनकी बेटी का नाम है कि आप लोग भारत के दौरे पर आइए, इंडिया वेलकम्स यू। और जो साथ में गए थे विक्रम मिश्री जी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जमात के चीफ से मुलाकात की है। आप ये देखिएगा, हमारा रीच आउट इस अब मौजूदा बांग्लादेश के सेटअप में जो सत्ता में आया उससे भी हो रहा है, और जो सेकंड पोजीशन जो अपोजिशन में है जमात, उससे भी हो रहा है भारत में। और तीसरी पार्टी हमारे साथ है यहाँ पर, शेख हसीना तो भारत में है। हमारा रीच आउट अच्छा चल रहा है वहां पर। ये तो एक पहली खबर। दूसरा, वहां जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इनका साथ में आपको मालूम है एक रेफरेंडम भी कराया गया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए लोगों से राय ली गई थी, जिसमें 60-62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो उस पर एक शर्त थी कि जब जो आदमी जीत के आएगा, एमपी बनेगा, तो वो उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल उसकी भी शपथ लेगा, सदस्य की, कि ये लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। तारिक रहमान ने कहा साहब इसकी भी शपथ हम कुछ नहीं लेते, हम एमपी बने, हम केवल एमपी की शपथ लेंगे। तो जमात इस्लामी वालों ने पहले ड्रामा किया कि ना फिर तो हम एमपी की भी शपथ भी नहीं लेंगे, फिर बाद में उन्होंने कर लिया। तो तारिक रहमान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने हैं जिसके लिए रेफरेंडम हुआ, अभी फिलहाल अपने को उससे दूर रखा हुआ है।
अब बाद में जो करेंगे वो अलग करेंगे, वो अलग बात है। अभी तक तो उन्होंने जीतते ही एक बड़ा कदम तो ये ले लिया। अब लेकिन इसमें दो बातें मैं आपको सुना रहा हूं, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट की, उस पर आ जाएं सीधे, नजम सेठी की। उन्होंने कहा कि अभी श्रीलंका में खतरा टला नहीं है। वो अपने लिए बात कर रहे थे, लेकिन खतरा हमारे लिए भी है। उन्होंने कहा अमेरिका ने शेख हसीना का रिजीम चेंज करवाया, ये बात सही है। उन्होंने कहा तारिक रहमान के आने के बाद भी वो दबाव गया नहीं है, तारिक रहमान के ऊपर भी दबाव होगा कि तुम पूरी तरीके से अमेरिकी कैंप में आ जाओ। तो अभी अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में खत्म नहीं हुआ। আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি। अमेरिका का एक और प्लान था, और वो प्लान क्या था कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा इंडिया का और कुछ हिस्सा बर्मा का या म्यांमार का, वो जो इलाके हैं जहाँ क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में अक्सरियत है उन इलाकों में, उनको तोड़ के तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए ईस्ट तिमोर की तर्ज पे। हाँ। ताकि चाइना को रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रोकने के लिए एक अमेरिका को बेस वहाँ मिल जाए। तो ये अमेरिका ऐसे प्लान्स बनते हैं, बनाए भी गए हैं पहले। तो हसीना के जो बात करती है उसमें वजन है कि उसकी छुट्टी कराई गई। अब ये इन्होंने जो बात कही, ये बात भी शेख हसीना ने कही थी सबसे पहले कि अमेरिका वहां पर एक बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बसाना चाहता है। याद है सर आपको? ये शेख हसीना ने उसी वक्त बात कही थी जब उनको वहां से हटाया जा रहा था, इंटरव्यू में कहा था। तब लोगों ने बहुत सही नहीं माना उस बात को। ये कह रहे हैं कि ऐसा है, तो अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो खत्म हो भी नहीं सकता है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरह से आए थे वो भारत के लिए सबसे खतरनाक था।